हम विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को और झारखंड सरकार के माननीय सभी नेताओं को, साथ ही साथ झारखंड के महामहिम राज्यपाल जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सहारा के मुद्दे पर राज्यपाल जी के भाषण में चीज़ों को लिया गया जो मैनिफेस्टो में बातें लिखी गई थी। दोस्तों, आज बहुत ही हर्ष के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका मिला है और इस खुशी के मौके पर आप सबको झारखंड जोहार। जोहार झारखंड। आप सबको पता है कि कल झारखंड के महामहिम गंगवार साहब ने जब अपना अभिभाषण दे रहे थे, उस समय झारखंड की जनता के लिए बहुत सी सौगातें लेकर के आए। उस सौगात में झारखंड के सहारा पीड़ितों का भी बहुत बड़ा सौगात लेकर के आए थे और उन्होंने अपने अभिभाषण में यह बात बतलाया है कि झारखंड के जितने भी सहारा जमाकर्ता अभिकर्ता है, उनकी लड़ाई झारखंड सरकार सड़क से लेकर के संसद तक लड़ेगी। यहां तक बतलाए हैं कि कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो झारखंड की, वहां पर भी झारखंड सरकार अपने बलबूते सहारा पीड़ितों के पक्ष में लड़ेगी। मुझे लगता है कि ऐसी बात आज तक भारत के अंदर में न केंद्र सरकार नहीं कोई भी राज्य सरकार इतना बड़ा ऐलान किया, क्योंकि आज से झारखंड में सत्र भी चलना शुरू हो गया है, शीतकालीन सत्र। वहां पर सभी नवनिर्वाचित विधायकों की आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और उसी में कानून बनेगा और उसी में ये सारे बिलों को पास किया जाएगा। दूसरा, एक और भी सहारा पीड़ितों के लिए वह ऐलान जो किए हैं वह यह है कि जो सहारा जमा करता है वह अवसाद में या पैसा डूबने के गम में आत्महत्या कर लिए हैं, उन तमाम लोगों के भी मुआवजे के रूप में झारखंड सरकार एक निश्चित राशि उनको देगी। और उसका आपको पहले भी हम वीडियो में बतला चुके हैं कि वह उसका लिस्ट बन करके और 15 तारीख तक जमा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बोला जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, और उसी का परिणाम था कि लोगों ने फिर से एक बार हेमंत सरकार को चुन करके लाया है और प्रचंड बहुमत के साथ लाया है। और जिस ढंग से कल राज्यपाल महोदय ने अपनी जो अभिभाषण में बातें बोली हैं वह काबिले तारीफ है, क्योंकि राष्ट्रपति जब कोई अभिभाषण पढ़ते हैं तो वह केंद्र की बातें होती है, केंद्र सरकार की बातें होती है, और यदि राज्य में कोई राज्यपाल अभिभाषण पढ़ता है वह बतलाता है कि राज्य सरकार की कार्य योजनाएं क्या है और कौन कौन से बिलें पास कराई जाएगी। इन तमाम चीजों को उसी को अभिभाषण में रखा जाता है। यानी एक तरीके से समझ लीजिए कि वह गजट है, वह सरकार के संज्ञान में आ गया है लिखित में, और तभी राज्यपाल उस अभिभाषण को पढ़ते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ही। साथ साथ और भी बहुत से मनरेगा और सरकारी नौकरी और प्रावधान लाने की जो बात किए हैं वह भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। SC ST OBC के आरक्षण की भी जो बातें आई है, नगर निगम चुनावों को भी कराने की बातें आई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जो हेमंत सरकार का या जो राज्यपाल साहब जो अभिभाषण पढ़े हैं उसमें जो बात आया छन करके बाहरी भीतरी का, मूल निवासी का, ये थोड़ा सा कष्टदायी जरूर है झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि इस झारखंड में
चाहे जो भी निवास कर रहे हैं, जो झारखंड में रह गए, बिहार से जब अलग हुआ झारखंड, तो झारखंड को ही अपना राज्य जो माने, चाहे बिहार में रहने वाले लोग थे वह भी अपने को यहीं समर्पित कर दिए, यहीं पर अपनी खरीद ले, और उसमें फिर ये बाहरी भीतरी की बातें करके थोड़ा सा इसे लगने लगा कि जिस ढंग से केंद्र की भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान करती है, उसी ढंग की बात यहाँ झारखंड में भी, जबकि इससे इंडिया गठबंधन को बचना चाहिए था, हेमंत सरकार को बचना चाहिए था। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें हिंदू मुसलमान सबने एक साथ मिल करके लड़ा था, और लड़ने के बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ था और देश बना था एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष बनाया गया था और यहाँ पर यह बात बोला गया था जो मुस्लिम भाई यहाँ रहना चाहते हैं वो यहाँ रहे, हम उनको अपना नागरिक मानेंगे, और जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान जाना चाहते हुए जा सकते हैं, उन्हें हम रोकेंगे भी नहीं। और जो मुस्लिम भाइयों ने अपना भारत को ही मातृभूमि समझा और यहाँ रह गए, और आज उन पर अनेक तरीके की परिताड़ना जो भाजपा या भाजपा के लोग के द्वारा, संघ के द्वारा जो लगाए जाते किए जाते हैं, वह बहुत ही कष्टकारक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वही देश विकसित किया है जहां सभी धर्मों के लोग हैं। आज अमेरिका हमसे कहाँ है, चाइना को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, क्या वहां इस ढंग की बातें होती है? सब एक साथ मिलजुल करके रह रहे। आज 70 साल से हम मिलजुल कर रहे, लेकिन ये आखिर क्या कारण हुआ था कि आज 10 साल में इतना नफरतें फैल गई? और वही चीज यदि फिर से, जो कि पहले भी भाजपा की सरकार यहाँ जब झारखंड अलग हुआ था और बाबूलाल मरांडी जी बने थे, तो वह भी बाहरी भीतरी का ही नारा लगाए थे, और वह उनको कैसे जनता यहाँ से विलुप्त कर दी थी। इस बातों को भी हेमंत सरकार को देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि पूर्ववर्ती सरकारों से सीख लेना चाहिए था, तभी इस ढंग की बातें अभिभाषण में रखनी चाहिए थी। लेकिन खैर अभी बहुत वक्त है, क्योंकि अभी इस पर चर्चा होगी, बातें होगी। मैं मानता हूं कि झारखंड बना है यहाँ के जो मूल निवासी, यहाँ के जो झारखंडी है, जो आदिवासी हैं, उनके लिए ही बनाया गया था, उनके ही विकास के लिए बनाया गया। लेकिन हम कहाँ कोई उसको रोक रहा है? लेकिन स्थानीय नीति या ये सब बातों को, इस ढंग की बातें लागू करके थोड़ा अवसाद पैदा होता है। इससे हेमंत सरकार को भी बचना होगा, इंडिया गठबंधन को भी बचना होगा, नहीं तो फिर भाजपा और या एनडीए और इंडिया गठबंधन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। आगे मैं फिर विस्तृत बात करूंगा। आइए हम आगे के हाल आपको नगेंद्र कुशवाहा जी के जुबानी सुनाते हैं, जो कि कल का राज्यपाल का अभिभाषण में विश्व हिंदू परिषद के सचिव नगेंद्र कुशवाहा जी भी अपनी बातें रखे। तो आइए अब हम सुनते हैं। साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है कि विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान ने झारखंड में इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन इस विधानसभा के चुनाव में दिया था, और माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से वादा लिया था कि आपको अगर हम लोग वोट देंगे और दिलवाएंगे और सरकार आपकी बनेगी, तो सरकार बनते ही सबसे पहले सहारा पीड़ितों का आप काम कीजिएगा। उस बात पर मुहर लगी थी और हम लोगों में लिखित जो समझौता हुआ था, और उसके बाद जो मैनिफेस्टो में जो बातें डाली गई थी, आज वो बातें आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान की ओर से माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को और झारखंड सरकार के माननीय सभी नेताओं को, साथ ही साथ झारखंड के महामहिम राज्यपाल जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सहारा के मुद्दे पर राज्यपाल जी के भाषण में चीज़ों को लिया गया जो मैनिफेस्टो में बातें लिखी गई थी, और आज झारखंड विधानसभा में महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा वो अभिभाषण को पढ़ा गया और बताया गया। 11 नंबर और 12 नंबर पॉइंट पर सुबह चूँकि 10 बजे ही मेरे पास ये आ चुका था कि आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण में ये होने जा रहा है, जिसकी कॉपी मेरे पास आ गई थी। फिर भी मुझे थोड़ा सा संशय था कि जब तक चीज़ों को देख न लिया जाए तब तक देश के लोगों को सूचना देना ठीक नहीं होगा।
थोड़ी देर पहले माननीय हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अरूप चटर्जी जी विधानसभा के अंदर में ही हैं, वहाँ से उन्होंने लिंक भेजा कि आप लोग भाषण को देखिए। भाषण को हम लोगों ने देखा, अर्थात वही हुआ जो इसमें लिखा हुआ था। इसमें साफ कहा गया है कि सहारा इंडिया से पीड़ित राज्य के निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय और संसद से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी जब तक राज्य के सभी निवेशकों का भुगतान न हो जाए। और दूसरा, झारखंड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण गंवाए हैं या आत्महत्या की है उनके लिए आर्थिक मुआवजा, ये दोनों ही बातों को गजट में ले लिया गया। राज्यपाल जी के भाषण जी का होने का मतलब है कि वो गजट में आ गया और ये सरकारी काम हो गया। ये शायद झारखंड इस देश का पहला राज्य बना जो सहारा पीड़ितों के लिए इतना अच्छा कदम उठाया। जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने रास्ता बनाया था वो रास्ते पे एक बहुत बड़ी जीत है। धन्यवाद साथियों, साथ बनाए रखें, हम लोग कामयाबी ले करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।